प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार लक्षद्वीप का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। श्री मोदी कल द्वीप समूह में 1150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ के साथ बैठक कर रहे हैं। जापान में तोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे पर विमान की टक्कर में चालक दल के 5 सदस्यों की मौत। और मुंबई में महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में भारत को हराया। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार लक्षद्वीप का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज दोपहर अगाती द्वीप पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से श्री मोदी ने कहा कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा द्वीपवासियों के विभिन्न मुद्दों का समाधान भी कर रही है। उन्होंने कहा कि मछुआरों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। लक्षद्वीप की पहली पोल बल्क स्टोरेज फैसिलिटी कवरत्ती और मिनिकॉय आइलैंड में बनाई गई है। अब यहाँ अनेक सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। बीते 1 दशक के दौरान आगत्ती में विकास के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। विशेष रूप से हमारे मछुआरे साथियों के लिए हमने यहाँ आधुनिक सुविधाएं बनाई है। अब अगत्ती में एयरपोर्ट के साथ साथ आइस प्लांट भी है। इससे सी फूड के एक्सपोर्ट और सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर के लिए यहाँ नई संभावनाएं बन रही हैं। अब तो यहाँ से टूना फिश भी एक्सपोर्ट होने लगी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास गरीबों को आवास, शौचालय, बिजली, गैस और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री कल द्वीप समूह में 1150 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार की परियोजना भी शामिल है, जिससे द्वीपों में पर्यटन को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति के बारे में आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल दुल्लो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री ने क्षेत्र के पूर्ण नियंत्रण और पुलिस, सेना तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के बीच तालमेल बेहतर बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्थानीय खुफिया तंत्र को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। ये बैठक जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी क्षेत्रों में हाल में हुए आतंकवादी हमलों के मद्देनजर हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के जरिए संक्रामक रोगों पर नजर रखने और उसके रोकथाम को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नई दिल्ली में स्वास्थ्य से जुड़ी कई ढांचागत सुविधाओं के उद्घाटन और आधारशिला रखने संबंधी समारोह में ये बात कही। श्री मांडविया ने उन्नत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से असम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की क्षेत्रीय शाखा और हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में 6 राज्य शाखाओं की आधारशिला रखी। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ की नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों को लेकर ट्रांसपोर्टरों की चिंता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक की अध्यक्षता गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने की। संसद में हाल में पारित भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन मामलों में 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। ट्रक, टैक्सी और बस ऑपरेटरों ने इसके विरुद्ध 3 दिन की हड़ताल शुरू की है। अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ ने कहा है कि इन प्रावधानों से वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाएगा और इसे वापस लिया जाना चाहिए। इस बीच गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप हिट एंड रन मामलों में सजा की अवधि बढ़ाकर 10 साल की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में कहा था कि लापरवाह होकर वाहन चलाने वाले चालक दुर्घटनाएं करते हैं जिससे किसी की जान चली जाती है और फिर वो घटनास्थल से भाग जाते हैं। हड़ताल की वजह से ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है तथा इस अस्थायी रुकावट के दौरान ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कुछ जगहों पर इसकी आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मजबूत सुधारों की एक यात्रा है। आंध्र प्रदेश में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक पूरे राज्य में जारी है। पिछले 45 दिनों में यात्रा 7,100 ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में 24 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच चुकी है। लगभग 20 लाख लोगों ने विकसित भारत संकल्प लिया है और केंद्र सरकार की योजनाओं के 33,000 से अधिक लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल में अपने अनुभव साझा किए। स्वास्थ्य शिविरों में लगभग 10 लाख लोगों ने जांच कराई है। वहीं 70,000 लोगों ने मेरा भारत स्वयंसेवकों के रूप में पंजीकरण कराया है। 40,000 महिला लाभार्थियों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए। 5,400 गांवों में 100% आयुष्मान भारत कार्ड वितरित किए गए और 3,900 गांवों में भूमि रिकॉर्ड का 100% डिजिटलीकरण हो चुका है। दिन प्रतिदिन यात्रा में लोगों की जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर की सतानी पंचायत में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों ने इस अवसर पर स्टॉल भी लगाए। मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम अलीसा है। मैं पंचायत सैनी ग्राम गोली का बोले करना। मेरा मकान कच्चा है और PMAY सेक्शन मकान सेक्शन है मेरा और मेरी पहली सरबन मिली और मेरा मकान का काम चला कर रहा है। मैं सरकार का बड़ा धन्यवाद करना कि मेरा मकान सेक्शन किया उन्होंने। मणिपुर में कल रात से लगाए गए कर्फ्यू से आज घाटी के 4 जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ। कल रात थौबल जिले के लिलोंग चिंगजाओ इलाके में कुछ बंदूकधारियों की गोलीबारी में 4 नागरिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिसके बाद इम्फाल पश्चिम और पूर्व, थौबल और बिष्णुपुर जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इन जिलों के सभी संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जापान एयरलाइंस का एक विमान आज तटरक्षक विमान से टकराने के बाद टोक्यो के हनेडा हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जापान एयरलाइंस के विमान के सभी 379 यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित निकाल लिए गए, लेकिन तटरक्षक विमान के 6 चालक दल में से 5 की मृत्यु हो गई। परिवहन मंत्री तेत्सुओ सैतो ने पुष्टि की है कि तटरक्षक विमान का कैप्टन घायल हो गया है। जापान एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा है कि उसका विमान न्यू चिटोस हवाई अड्डे से रवाना हुआ था। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने एजेंसियों को नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है। मुंबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे और अंतिम एकदिवसीय महिला क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 190 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। जीत के लिए 339 रन के जवाब में भारत की पूरी टीम 33वें ओवर में 148 रन पर ही सिमट गई। स्मृति मंधाना ने 29, जेमिमा रेड्रॉक्स ने 25 और दीप्ति शर्मा ने 25 रन बनाए। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 338 रन बनाए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से केपटाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेला जाएगा।
2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका पहला मैच जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। 3 देशों की अंडर-19 क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया है। जोहान्सबर्ग में खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर 1 गेंद में 240 रन पर आउट हो गई। जवाब में भारत ने 41वें ओवर में 3 विकेट पर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत की तरफ से अर्शिन कुलकर्णी ने 91 रन बनाए। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों से क्षेत्रीय वरीयता के अनुसार विशेष खेलों में प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने की एक समग्र योजना बनाने को कहा है। इन केंद्रों में एक विशेष खेल के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि अपनी रुचि के अनुसार युवा उस खेल में उत्कृष्टता हासिल कर सकें। इसका उद्देश्य राज्य में खेलों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये दिशा निर्देश दिए। उन्होंने हरियाणा में खेल क्षेत्र में नए बुनियादी ढांचे के विकास के प्रारूप के बारे में भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 4 जनवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। श्री धनखड़ जम्मू में शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उपराष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के कठुआ में बायोटेक स्टार्टअप्स एक्सपो के उद्घाटन समारोह में भी मुख्य अतिथि होंगे। दूरसंचार विभाग द्वारा इस वर्ष 1 जनवरी से 37 और तकनीकी उत्पादों को सरल प्रमाणन योजना के अंतर्गत लाया गया है। इससे प्रमाणीकरण में लगने वाला समय 8 सप्ताह से घटकर 2 सप्ताह हो जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 379 अंक नीचे आकर 71,892 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 76 अंक लुढ़ककर 21,666 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 83.32 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 63,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी 74,584 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार लक्षद्वीप का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। श्री मोदी कल द्वीप समूह में 1,150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ के साथ बैठक की। जापान में टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे पर विमान की टक्कर में चालक दल के 5 सदस्यों की मौत। और जोहान्सबर्ग में 3 देशों की अंडर-19 क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 13 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच रही है। आप भी इससे जुड़ सकते हैं।